अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिड मरच के ऊपर। और हाइब्रिड मरच में इस वक्त इस साल सबसे ज़्यादा काश्त हो रही है पाकिस्तान में, शायद हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा काश्त हो रही है। तो इस वजह से इसका कुछ सीड शार्ट हुए हैं और उन सीड में जो 2 नंबरियाँ हो रही हैं। असद अली सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो आज हम इनसे पूछेंगे कि वो 2 नंबरियाँ कौन कौन सी हो रही हैं और कौन कौन से सीड्स में हो रही हैं। इसके अलावा हम हाइब्रिड मरच की, अगर बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की यकीनी तौर पर पनीरी तकरीबन इस वक्त तैयार होने वाली है, तो उसमें हम बात करेंगे कि उसकी आपने शिफ्टिंग कैसे करनी है। पहले 1 महीने का उसका प्लान क्या है, उसका फर्टिलाइज़र प्लान क्या है, और 1 महीने में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो कि आपने ज़रूर करनी है अच्छी यील्ड लेने के लिए। तो असद भाई से हम अपनी बात शुरू करेंगे। असद भाई, सबसे पहले तो आप हमें ये बता दें कि जो ये 2 नंबरियाँ हो रही हैं सीड में और कुछ पनीरी में भी, वो कौन कौन सी हैं, ताकि हमारे ज़िम्मेदार भाई इससे बच सकें, क्योंकि सादा लोग किसान हमारे काफ़ी ज़्यादा लुट रहे हैं इस टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम। इस साल माशाल्लाह काश्त तो बहुत ज़्यादा है जी चट्टा साहब मिर्च की। बिल्कुल। उसमें हम मतलब क्योंकि डीपली इन है मिर्च के कारोबार में, मिर्च की फार्मिंग में, नर्सरीज़ में, फिर उन काफ़ी बुकिंग्स भी आ रही हैं। उसके अलावा सीड भी दे रहे हैं, सीड के जो डीलर्स हैं, कंपनीज हैं, उनके साथ भी अटैच्ड हैं। सही है। तो वो पता लग जाता है जब बहुत ज़्यादा इन हुआ हो ना बंदा। तो जो कुछ मशहूर वैरायटी हैं 7864 है, बहुत ज़्यादा फार्मर इसकी तरफ अट्रैक्टिव है, अच्छी वैरायटी है, पोटेंशियल है। सही है। और अच्छी यील्ड 80 90 100 मन तक भी इसकी पर एकड़ अच्छे फार्मर्स ने, तजर्बेकार फार्मर्स ने उठाई है। सही है। उसके अलावा हमारी 786 आ जाती है 786। ठीक है। उसके अंदर भी यही मसला आया है। 2 नंबरें किस तरह से आई हैं, पैकिंग गलत किस तरह से हुई है, वो मैं बाद में बता। फिर एक जो है H091 या 19 है इवॉइल ग्रुप वालों की। ठीक है। उसमें भी इसी तरह जो है ना, वो भी सीड आया है। पैटर्न सीड्स वालों का है। ठीक है। उसके कुछ इस तरह वैरायटी हमने देखी, उनमें जर्मिनेशन परसेंटेज ही उसके ऊपर मेंशन नहीं की हुई, लोकल पैकिंग है। ठीक है। ठीक है जी। और उसमें मतलब हमने अब उसमें मसला जो आ रहा है, बेसिकली जो सेमिनस की पैकिंग वही रखी जा रही है। ठीक है। जो ओरिजिनल पैक है ना, ठीक है, पैक वही है। ठीक। ऊपर जो टैग है ना वो चेंज किया हुआ है। ठीक है। अंदर सीड और है। अच्छा। हमने पैकिंग से ही अंदाज़ा लगा लिया। ठीक है। फिर कंपनी से कंफर्म किया। ठीक है। कंपनी ने वेरीफाई किया। ठीक है। फिर हमने वो उसे कि यार ये सीड 2 नंबर है, ये 2 नंबर है। ठीक तो हो गया। इसमें ज़्यादा कंप्लेन 7864 की है। 7864 786 आ गया। ठीक है। ये तो 7864 लिस्ट पे है ना। उसके बाद फायर हॉट मार्केट में। और इससे एहतियात बता दें कैसे बचा जा सकता है। एहतियात उसमें यह है कि जो बाएतमाद, जो पक्के और अच्छे ग्रोवर हैं, ठीक है, उसको देखें। ठीक है। उन्हें भी परखने के लिए आप उस सीड की जाके वेरिफिकेशन कंपनी से करवाएं। ठीक है। पीछे बार कोड दिए हुए 7864 के। ठीक है। वो प्रॉपर बार कोड आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो नहीं होता तो आप कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करें कि ये बार कोड नंबर है, ये उसका मतलब आप उसे हमें बताएं कि ये पैक जो है, ये एक सिंगल पैक जिसमें 1500-1600 सीड होता है, ये आपकी कंपनी के हाथों से गुजरा या नहीं गुजरा। ठीक है। वो उसी वक्त बता देंगे। ठीक हो गया। ये तो था जी जो आजकल 2 नंबरियाँ हो रही हैं। और इसमें एहतियात अब यही है कि आप जहाँ से भी सीड लें इंतहाई काबिल एतमाद बंदों से लें, क्योंकि इस साल इसमें कन्फर्म 2 नंबरी हो रही है और जिसका आपको बड़ा लॉस हो सकता है। उसमें हमने भी सीड अपने फार्म के लिए और अपनी वर्किंग्स के लिए सितंबर अगस्त में ले लिया था। ठीक है। आपका सितंबर अगस्त का है? हमने फ्रेश था, इसी साल का था, लेकिन हमने पहले ही परचेज किया था। सही है। और बाद में हमने इसी 2 नंबर की वजह से नहीं लिया। कंपनीज के पास ही नहीं था, हम कहाँ से लेते? डायरेक्ट कंपनी से हम परचेज करते हैं। और कंपनीज के पास खत्म हुए को कितने दिसंबर के स्टार्ट में 7864 एंड हो गई थी। पहले हफ्ते में यूँ कहें 7864 अवेलेबल नहीं थी। और अभी तक कहते हैं ये हम परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो फार्मर्स के पास पड़ा होगा स्टॉक में, महंगा बेच रहे हैं, 2500 रुपये का पैकेट है, 2300 का है, 2400 का है, वो एक अलग चैप्टर है। वो फिर आपका एक पर्सनल रिलेशन आया था, आपकी मर्जी, आप लें ना लें। ठीक है। ठीक है जी। डीलर जहाँ तक आया था, डीलरों के पास अवेलेबल नहीं है। सही है। जो सेल कर रहे हैं वो गलत है। ठीक हो गया। और अब हम आते हैं अपने इस आज की वीडियो के दूसरे हिस्से में, जिसमें हम असद अली सैयद साहब से पूछेंगे कि जो मरच की काश्त, इसके लिए सबसे पहले 3-4 स्टेप्स हैं। और जिन भाइयों ने पहली दफ़ा मरच की काश्त करनी है वो ज़रा इस वीडियो को अब यहाँ से ज़्यादा गौर से देखें। असद भाई, इसके लिए सबसे पहले आप हमें जो बता दें ज़मीन की तैयारी और बेड का साइज़, बेहतरीन बेड का साइज़ क्या है और ज़मीन की तैयारी कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, ज़मीन की तैयारी देख लें जी। उसमें
एक हल दें, ठीक है, रोटावेटर दें, ठीक है, उसके बाद अगर एक हल देकर देखें डेम अगर ऊपर आता है तो ठीक है, रोटर दे दें, ठीक है, रोटावेटर लगा दें और दूसरे लो में लगाएं या तीसरे लो में लगाएं, रोटावेटर ना अच्छी टिलिंग हो जाती है। सही सही। अच्छा, उसके बाद भी अगर डेम ऊपर आता है तो रोटावेटर दे दें, वरना ना दें, ठीक है। बेड बना दें। बेड कौन सा बनाना है? 2 से 2.25 फुट तक का, ठीक है, या 2 से 2.5 फुट तक आपका बेड हो। 2.25 फुट इसके लिए फेवरेट, ठीक है, हाँ उस रेंज में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका पौधे से पौधे का जो फासला आ जाएगा वो जो हाइब्रिड है हम पर्सनली रिकमेंड करते हैं 1.5 फुट, ठीक है, रेड चिली लाल के लिए। ठीक हो गया। जो आपकी आ जाती हैं ग्रीन की वैरायटीज़, उसमें गोल्डन हॉट आ गई, वंडर हॉट आ गई, ठीक है, ठीक है। आजकल वो एक और मज़ीद जो है ना जीनिया भी है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें, इनका झाड़ ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो आप 22 इंच पे लगा दें पौधा, सही हो गया। 20 पे लगा दें, 22 पे लगा दें, 21 पे लगा, इस रेंज में आप 20-22 इंच पे लगा दें उसे, प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधे का। ये तो हो गया ज़मीन की तैयारी और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। और इसमें दूसरी चीज़ जो आप हमें बताएं हमारे नए फार्मर्स को, इसमें फर्टिलाइज़र प्लान क्या है? बवक्त काश्त कितनी वो फर्टिलाइज़र यूज़ करें? अब पहला महीना प्रॉपर एक ना हम यूँ कह लें फसल कंप्लीट करने का ही होता है, बिल्कुल। उसमें जब ज़मीन की तैयारी हो रही होगी, खेले निकालने से पहले 1 बोरी DAP दें, अमोनियम सल्फेट की दें, ठीक है, 1 पैक जिंक का दे दें, सोना यूरिया वाला जो नया जिंक ये आ रहा है, नया जिंक के नाम से ना, ठीक है, वो आप दे दें, ठीक है, वो बेसल डोज में काफ़ी है, ठीक होगा। अच्छा, और इजाफी अगर बहुत ज़्यादा करना है, कोई कहता है यार मैं 2 बोरी DAP डालूँ, तो DAP 1 ही बोरी रखें, 1 बोरी अनरिच की डाल दें, सिंजेंटा वाला होमिक एसिड है, ठीक है, वो ज़मीन की ज़रखेज़ी को वापस बहाल करता है, DAP के बराबर उसका ऑलमोस्ट, ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है बेड बनाने के बाद आपकी पनीरी की शिफ्टिंग। हाँ, अच्छा, ये तो हो गया फर्टिलाइज़र प्लान। और पनीरी शिफ्टिंग तो आपने बता दी कि इस साइज़ पर लगाने हैं। वहाँ से जब वो पहला पानी लगा लेंगे तो अगले 1 महीने का प्लान क्या है उसका, आप हमें वो आप बता दें ज़रा डिटेल। 2-3 टेक्निकल चीज़ें हैं। पनीरी की जो शिफ्टिंग है वो बड़ी अहम है। जिधर से पनीरी लेने जाएं या अपनी पनीरी आपने अगर ज़मीन से निकाल कर आगे शिफ्ट करनी है, ठीक है, तो 1 रात पहले उस जगह पानी लगवाएं, ठीक हो गया। या पनीरी देने वाले जिन्होंने सेल करनी है वो भी सीख लें। काफ़ी सारे फार्मर्स खुद भी लगा रहे हैं और बाहर से भी ले रहे हैं या सेल जो कर रहे हैं, वो ये ख्याल रखें अगर आपने कल पनीरी फ़र्ज़ करने देनी है तो आज उसे शाम को पानी लगा दें उस पनीरी को या उस जगह को जिधर से आपने निकालनी है। सुबह तक वो पानी का ना वाटर पोटेंशियल होता है, ठीक हो गया, यानी एक सिस्टम चल रहा होता है, ज़मीन से पानी पौधे के पत्ते तक जा रहा है, फिर वापस फिर यूँ एक सर्कल चल रहा है, ठीक हो गया। तो उसमें ये होता है कि वो पानी का पोटेंशियल नहीं टूटता, पानी रोका हुआ होता है ना पनीरी का, तो वो जब पूरी रात उसे मिलती है अगला दिन सुबह भी, तो वाटर पोटेंशियल जो उसका कंसंट्रेशन वो नहीं ख़राब होती। आप निकलवाएं, वो पनीरी इन दिनों में 2 से 3 दिन भी सर्वाइव करेगी। लगाएंगे तो इंशाल्लाह पौधा कामयाब होगा। अगर आपने खुद शिफ्ट करनी है तो सोना है, आपकी पौधे मरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ताज़ा निकालें, पानी लगा हुआ अगर रात से मज़ीद थोड़ा सा पानी होने का निकाल लें, जड़ भी नहीं ख़राब होगी, नरम हुई होगी जगह, ठीक है, और आगे उसे आप शिफ्ट करें ज़मीन में, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाती है ज़मीन, हाँ, पनीरी निकालने के बाद आप उसे 1 बाल्टी के अंदर टॉप्सिन या थायोफिनेट मिथाइल, उसमें जहर है, ठीक है, वो जहर आप ले लें, ठीक है, वो 100-150 ग्राम काफ़ी है, पाउडर फॉर्म में होता है, 100 से 150 ग्राम फंजीसाइड है, ठीक है, वो आप बाल्टी में डालें, इतना पानी रखें कि बस जड़ भीग जाए, पूरा पौधा अंदर ना जाए, ठीक हो गया। उस जड़ को अच्छी तरह से डबो दें उस वक्त जब आप शिफ्ट करा रहे होंगे, ठीक है, बस उस बाल्टी का पौधा पूरा रखें, आगे औरतें उठाती जाएं, वहाँ से लगाती जाएं, आप पौधा पूरे पीछे से पूरा करें, ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, वो पौधा जड़ को जहर लग जाता है, वो फंगस के लिए ज़मीनी फंगस होती है। अच्छा, थायोफिनेट मिथाइल के जगह आप डायनेस्टी भी यूज़ कर सकते हैं, सिंजेंटा का, ठीक हो गया, वो भी ज़मीनी बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जहर है। 2-3 जहर उसके अंदर डायफेनाकोनाजोल और 1-2 और बड़े अच्छे फंजीसाइड्स उसमें शामिल किए गए हैं, तो अच्छा असर है उसका। पनीरियों पे भी ज़मीन में फ्लड भी कर सकते हैं जब आप पहला पानी लगाएं, ठीक है, या जब आप पौधा जिस तरह मैंने बताया शिफ्ट कर रहे हो तब भी सही है। उसके बाद प्लांट शिफ्टिंग के बाद आपने जो है वो सिर्फ देखना है पौधा आपका खड़ा हो, ठीक है। अच्छा, पौधा लगाना कहाँ पर है? पानी की सतह जिधर आपकी है, ठीक है, उससे ऊपर आपका सेक चढ़ता है, ठीक हो गया। जिधर तक सेक गया है, सही है, बस उस टॉप पे आपने इस मिर्च के पौधे को लगाना है, जहाँ पे सेक खत्म हो रहा है, जिधर खत्म हो रहा है। पानी की सतह के लेवल पे नहीं लगाना। कल को दोबारा पानी लगाएंगे उसके मुंड के साथ लगेगा और मिर्च सड़ना शुरू हो जाएगी, पौधे गिरना शुरू हो जाएंगे, मुरझाना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। मुंड को पानी ना लगे, मिर्च बहुत सेंसिटिव होती है, सही है। मिर्च के जो पौधे हैं वो खुश्की पसंद करते हैं,
सही है। ज़्यादा पानी पसंद नहीं करते, ज़मीन सफ़ेद हो जाए, सही है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, मतलब आपको महसूस हो रहा हो यार पानी की बड़ी किल्लत है, इसको कुछ नहीं होना। इससे फिर भी आपने तल में ही थोड़ा पानी लगाना है। सही है, ताकि जो है ज़्यादा पानी से ना मिले, ये बीमारी का शिकार उसमें उसके जद में आ जाती है। सही हो गया, ठीक हो गया ना। ये हो गया हमने पानी किस तरह लगाना है, पौधा कहाँ पे शिफ्ट करना है। ठीक हो। उसके बाद पौधे की जड़ प्रॉपरली आपकी ज़मीन में लगी हो, ठीक है, जड़ ना नजरे। अगर जड़ आपकी मतलब अंदर अच्छी तरह डालें, औरतें जब अंगूठा बाहर निकालती हैं ज़मीन से तो खला रह जाता है, उसे भी कहीं के गारा लगाती हैं, साथ थोड़ी थोड़ी मिट्टी चिमेड़ना कहते हैं हम, आगे के मिट्टी नाल लई आओ। ठीक है, ठीक है ना। वो पौधा प्रॉपरली जड़ महफूज रहती है, चांसेस कम हो जाते हैं मरने के। ठीक होगा। उसके बाद आपका पौधा 4 से 5 दिनों में बताएगा फील्ड के कितने पौधे आपके खड़े हैं या कितने। अच्छा, जब तक पौधे की डंडी हरी है, ठीक है, हमारा नया फार्मर नहीं जानता इस बात को। नया फार्मर ये कहता है कि पौधा अगर ढीला हो गया तो मर गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, पौधा जब लगता है, कुछ पौधे 3 तरह के होते हैं, कुछ ऐसे ही खड़े हो जाते हैं और चलते हैं, गिरते नहीं हैं, ढीले नहीं पड़ते। ठीक है। कुछ पौधे होते हैं जो कुछ पत्ते मुरझा जाते हैं, उसके बिल्कुल ढीला हो जाता है, पत्ते नहीं मुरझाते, पौधा बिल्कुल ढीला और यूँ लग रहा है अभी मर जाएगा। ठीक है, लेकिन हरा खड़ा होता है। ठीक हो गया। कुछ होते हैं जो बिल्कुल पत्ते केयर देते हैं, डंडी रह जाती है। ठीक है, डंडी हरी, जब तक इसकी डंडी हरी है, ठीक है, वो पौधा मरा नहीं है, वो जिंदा है। ठीक हो गया। और जब तक वो पौधा ब्राउन नहीं हो जाता डंडी उसकी जड़ तक, ठीक है, वो मतलब फिर समझे ब्राउन हो जाए तो मरता है। ठीक हो गया। ग्रीन खड़ा है तो वो फुफड़ेगा, वो चलेगा। ठीक हो गया। फिर आपने कम से कम 1 हफ्ता तो आप इस चीज़ को नोट करें ना, पौधों की तादाद। ठीक हो गया। पहला मरला, ठीक है। दूसरे मरले में संभाल करें जो कोई 10 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है अभी भी ग्रीन है, पौधे खड़े हो रहे हैं, और टाइम दें 4-5 दिन, 15 दिन कर दें। ठीक है। 15 दिनों के बाद आप संभाल करें। ठीक है। ठीक है, संभाल के पौधे आपके मतलब लग चुके हैं। ठीक है। फसल को जब हो जाए ना 25 दिन, फिर दोबारा एक राउंड लगाएं, चेक करें पौधे सारे आपके, फिर भी 4 पौधे भी अगर आपका काम है आप उन्हें पूरा करें। ठीक हो गया। औसत पे फ़र्क पड़ता है, एक पौधा अगर आपका कम हो जाए ना, एक पौधा भी, सही है, तो उससे बड़ा असर पड़ता है, डायरेक्ट औसत पे ही फ़र्क आता है। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। ये हो गई हमारा पहला महीना, मतलब इस तरह से प्लांट पूरा करने में, चलाने में ये हमने काम करना है। तकरीबन जैसे आप देख रहे हैं इस टाइम फसल 1 महीने के बाद आपकी भी तकरीबन इस कंडीशन में होगी। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। तो ये थे असद अली सैयद साहब, जो कि आपको बता रहे थे पनीरी में जो 2 नंबरियाँ, और जब आपने हाइब्रिड मरज अपनी शिफ्ट करनी है, पहले महीने का प्लान, इसके बाद इसका दूसरे महीने, तीसरे महीने और पूरी फसल का प्लान, उसकी अलग से वीडियोस इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। जैसे ही आप इसको काश्त करेंगे, बल्कि आपकी काश्त से पहले ही वो अपलोड हो जाएंगी। तो इसके साथ हमारी ये आज की वीडियो मुकम्मल होती है। और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो बराए मेहरबानी हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम असद अली सैयद साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने फार्मर्स के लिए इंतहाई मालूमाती वीडियो रिकॉर्ड करवाई। इंशाल्लाह अगली वीडियो तकरीबन जैसे ही फरवरी का फर्स्ट वीक आएगा तो तब हम अगली वीडियो असद अली सैयद साहब के प्रॉपर वो पूरी वीडियो होगी कि पूरा इसका क्या प्लान है, कैसे कैसे आपने इसकी चुनाइयाँ करवानी है, और इसमें बहुत सारे टेक्निकल बातें होती हैं, वो इंशाल्लाह सारी आपके साथ शेयर करेंगे असद अली सैयद साहब। और इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।